देखिए अध्याय 12 में हम लोग आयतन के बारे में पढ़ेंगे कि आयतन क्या है। ठीक है, चलिए इसके पहले हम परिभाषा जानते हैं। देखिए परिभाषा यहाँ पर इसका दिया है, किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह उसका आयतन कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह उसका आयतन कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि छोटा वस्तु और ये बड़ा है, यानी जो वस्तु जिस वस्तु द्वारा घेरा गया जो जगह होता है वो उसका आयतन कहलाता है। तो इसमें दिया है कि उस वस्तु पर घेरा लगाइए जो ज़्यादा जगह घेर रही है, यानी ज़्यादा जगह जो घेरता है उसको क्या कहते हैं, वह आयतन कहलाता है। तो इसमें ज़्यादा जगह घेरने वाला कौन वस्तु है, देखिए ये छोटा जगह घेरता है और ये बड़ा जगह घेरता है। तो इस पर हमें क्या करना है, घेरा लगाना है, ऐसे हमें घेरा लगाना है। ठीक है, चलिए दूसरे में दिया है कि इसमें देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है। इस पर हम हल्का ऐसे टिक लगा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे घेरा लगाने के लिए कह रहे थे, इसको हम ऐसे हल्का टिक लगा देते हैं समझने के लिए। चलिए तीसरे में दिया है, इसमें देखिए इसमें कौन सी बड़ा वस्तु है, तो इसमें ये बड़ा है, तो इस पर ऐसे हम टिक लगा देंगे। देखिए चौथे में दिया है इन दोनों में बड़ा वस्तु कौन सा है, तो ये है, इस पर हम ऐसे टिक लगा देंगे। ठीक है, देखिए इसमें इस पर हम टिक लगा देंगे और इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो इस पर हम ऐसे टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद दिया है, समझते हैं। प्रत्येक वस्तु कुछ जगह घेरती है, लेकिन बड़ी वस्तुएं छोटी वस्तुओं की तुलना में अधिक जगह घेरती हैं। जो छोटी वस्तु है उसकी तुलना में जो बड़ी वस्तु है वो बहुत ज़्यादा जगह घेरती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं। एक गिलास लीजिए और उसमें कुछ पानी भरिए। अब गिलास में पत्थर का एक ऐसा टुकड़ा डालिए कि वो पूरा पानी में डूब जाए। तो देखिए ये दोनों सेम है। यदि इसमें हम पत्थर डालते हैं तो इस पानी का जो स्तर है वह क्या होता है, थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है, और इसमें पत्थर जो है यह भी स्थान घेर लेता है। ठीक है, पत्थर भी अपना स्थान घेर लेता है। गिलास में पत्थर डालने पर पानी के स्तर में क्या अंतर है, तो पानी के स्तर में जो अंतर है वो पहले की अपेक्षा दूसरे में स्तर पानी का बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि हम पाते हैं गिलास में पानी का स्तर बढ़ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पत्थर के टुकड़े ने कुछ जगह घेर ली, यानी पत्थर के जो टुकड़े हैं यहाँ पर अपना स्थान घेर लिया है। यहाँ इसका परिभाषा दिया है कि किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। ठीक है, ये जो वस्तु जो जगह घेरता है उस घेरे हुए वस्तु जगह को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें समझते हैं। दिया है कि नीचे घन से बने आकृति विभिन्न आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें घनों की संख्या पता कीजिए। देखिए इसमें हमें घन की संख्या पता करनी है कि इसमें कितने घन हैं। देखिए पहले हमें देखना है कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में। तो देखिए ये लंबाई कौन है, ये जो घन के जो किनारा है इसको हम लंबाई बोलते हैं। ठीक है, और इधर जो भाग है इसको हम चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, देखिए यह एक ही ऐसा भाग है, इसके ऊपर भाग नहीं दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर एक हम जैसे यहाँ पे बना लिए, फिर इसके ऊपर जो है ऐसा इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई इसमें नहीं है, सिर्फ ये लंबाई दिया है और यहाँ इसका चौड़ाई दिया है। तो घन की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए लंबाई हमारा कितना है, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर लिख दिए। और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 1 2 2 है, तो 2 से गुणा कर दिए और गुणे। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई इसमें नहीं दिया है। ठीक है, यानी एक ही यह बक्सा है। ठीक है, यानी घन का जो भाग है वह एक ही है, इसमें ऊंचाई नहीं दिया है, तो ऐसे हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, यदि 4 में 2 से हम गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 नंबर इसमें हम समझते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें हमें किनारे को देखना है, यानी इसकी लंबाई जो है वह कितनी है। देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख लिए। ठीक है, अब देखिए इसकी हमें चौड़ाई देखनी है, तो चौड़ाई कितनी है, 1 2 3 है, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी घनों की संख्या कितना हो गया, 12। चलिए 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में इसके हम लंबाई के पहले देख लेते हैं, तो इसको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, देखिए इसको हम 8 लिख देंगे और इसके हमें ऊंचाई देखना है, ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई 1 2 3 है, इसमें हम 3 से
गुणा कर देंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 24। घनों की जो कुल संख्या है वह कितना है 24 है। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं। इसके हम पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 में हम कितना से गुणा करेंगे, इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई की संख्या 1 2 2 है। तो 7 में 2 से यदि हम गुणा करेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14। ठीक है, फिर उसी प्रकार इसको भी हम काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। और इसकी ऊंचाई की संख्या कितनी है 1 2 3 4। तो 4 से इसमें हम गुणा कर देंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगी। यानी घनों की संख्या कितना हो जाएगा 48। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है, बताइए किसमें घनों की संख्या आयतन है जो अधिक है, यानी घनों की संख्या किसमें अधिक है। तो देखिए इसमें हम देखेंगे। देखिए पहले इसकी हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को देख लेते हैं। तो लंबाई को L से सूचित करते हैं और चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। ठीक है, देखिए इसकी हम लंबाई देखेंगे। तो लंबाई इसकी कितनी है 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 हम लिख दिए। और इसके बाद दिया है चौड़ाई यानी ब्रेथ। तो इसकी चौड़ाई कितनी है 1 2। तो 2 यहाँ पर हम लिख देंगे। और ऊंचाई दिया है, तो ऊंचाई कितनी है, देखिए इसमें 2 खांधा बनाया गया है, एक यहाँ पर है और एक इसके ऊपर है। ठीक है, देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। ठीक है, सॉरी 5 यहाँ पर नहीं होगा। देखिए इसकी एक के ऊपर एक है, तो यानी 1 और 2 ऊंचाई कितना होगा। देखिए ऊंचाई इसका ये हो गया, ऊंचाई इसका ये हो गया। और इस तरह जो इसका भाग है यह लंबाई हो गया। ठीक है, और ये ऊंचाई हो गया। तो ऊंचाई कितनी है 1 2। यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। देखिए इसको हम गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें दिया है लंबाई। तो लंबाई कितनी है 1 2 3 4 5। तो 5 इसमें हो गया। और इसकी चौड़ाई कितनी है 1 2। तो इसमें 2 हो गया चौड़ाई में। घनों की संख्या कितनी है चौड़ाई में 2 है। और ऊंचाई में, तो ऊंचाई कितनी है 1 2। इसमें ऊंचाई की संख्या 2 है। और इन सबको यदि गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर में देखते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 1 2 3 4 4 है। तो 4 यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 1 2, चौड़ाई 2 है। ये जो भाग है यह क्या है, इस घन का चौड़ाई है। तो चौड़ाई यहाँ पर हम 2 लिख दिए। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 2 है, यानी 1 2। तो ऊंचाई यहाँ पर हम 2 लिख दिए। देखिए इसको हम यदि गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लिख देंगे ख नंबर में इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई 4 है और चौड़ाई 2 है और ऊंचाई 2 है। यदि इसको हम गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। 4 गुणे 2 गुणे 2 यानी 16 घन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ग नंबर में देखते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 1 2 3 4। 4 यहाँ पर हम लिख लेंगे। चौड़ाई कितनी है, देखिए यहाँ पे 3 खांधा है 1 2 3, यानी एक के ऊपर एक 3 है। तो यहाँ पर हम इसके जो सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है। देखिए इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगी, चौड़ाई यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, चौड़ाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख लिए। और ऊंचाई पूछ रहे हैं तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 1 2 3, ऊंचाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। ठीक है, देखिए अब इसको हम गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 8 3 24। तो देखिए इसमें हम लिख देंगे ग नंबर में लंबाई इसकी कितनी है 4 है और चौड़ाई कितनी है 2 है और ऊंचाई कितनी है 3 है। देखिए इसको यदि हम गुणा करेंगे 4 गुणे 2 गुणे 3, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 घन हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से इसको हम समझ लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है 5 है, 1 2 3 4 5। और इसकी चौड़ाई कितनी है 2 है, 1 2 चौड़ाई हो गया। और ऊंचाई कितनी है 2 है, 1 2 ऊंचाई हो गया। ठीक है, इसको हम गुणा करेंगे तो 20 आएगा। अब ख नंबर में है लंबाई कितनी है 1 2 3 4, 4 लिख दिए। और चौड़ाई, ब्रेथ मतलब होता है चौड़ाई, तो चौड़ाई इसकी कितनी है, देखिए चौड़ाई इसको हम देखेंगे तो 1 और 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और हाइट इसकी कितनी है 1 2। ठीक है, यदि इसको हम गुणा करेंगे तो 16 आएगा।
फिर इसको यदि हम देखेंगे तो लंबाई कितनी है, 1 2 3 4 है और इसकी चौड़ाई 2 है, 1 2, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1 2 3। यदि इन तीनों को हम गुणा करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, चलिए आगे इसमें दिया है आयतन, यानी आयतन इसका कितना होगा। तो आयतन देखिए यहाँ पे दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई को L से सूचित करते हैं और चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। ठीक है, देखिए आगे इसमें दिया है अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया गया है तो उसका आयतन घन सेमी होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे हम लिख दिए 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। यदि इसको हम गुणा करेंगे तो 2 3 6 6 5 30। तो ये जो 30 होगा, ये सेंटीमीटर जो 3 बार इसको हम गुणा किए हैं तो इसको हम क्या लिख देंगे, सेमी क्यू हो जाएगा। तो क्यू की जगह पर इसको क्या है यहाँ पर दिया है, घन सेमी दिया है। ठीक है, घन सेमी, तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, घन सेमी। ठीक है, यानी 30 घन सेमी। चलिए आगे समझते हैं। देखिए अभ्यास 1 में आ गया है। अभ्यास 1 में हम समझते हैं कि नीचे दिखाई गई आकृतियों के प्रत्येक जोड़े की तुलना कर ज़्यादा आयतन वाले आकृति पर सही का निशान लगाए। यानी इसमें जो ज़्यादा आयतन वाले आकृति है उसी पर हमें सही का निशान लगाना है। ठीक है, चलिए इसको हम पहले समझ लेते हैं। देखिए इसमें हमें पहले इसकी लंबाई देखनी है। तो लंबाई इसकी कितनी है, देखिए लंबाई कितनी है, 1 2 3। यहाँ पर हम लंबाई लिख लेते हैं, इसे लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो लंबाई इसकी कितनी है, 1 2 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लिए। और चौड़ाई इसकी कितनी है, इसकी ब्रेथ चौड़ाई 1 2 है, तो 2 यहाँ पर हम लिख दिए। और इसकी ऊंचाई देखनी है, तो ऊंचाई कितनी है, 1 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख लिए। यदि इसको हम गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी इसका मान कितना आया, 12 आया। ठीक है, अब इसका हम मान निकाल कर देखेंगे, यानी दोनों में जो मान बड़ा होगा उस पर हम सही टिक लगा देंगे। देखिए इसमें हम देखेंगे, इसको हम गिनते हैं। ठीक, इसी प्रकार लंबाई की तरह। तो लंबाई इसकी कितनी है, 1 2 3 4 5 6। लंबाई कितनी है, 6 है। और इसकी चौड़ाई हमें देखनी है, तो चौड़ाई ये है, तो चौड़ाई कितनी है, 1 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए। और ऊंचाई कितनी है, 1 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, 12 दूना 24। देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, इसका मान आया 12 और ए का मान 12 और बी का मान 24 आया। तो ये 24 वाला बड़ा है, तो इस पर हम सही का टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए बी नंबर समझते हैं। बी नंबर में देखिए लंबाई कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई कितनी है, 1 2 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए। और चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई 1 2 2 है, तो 2 लिख दिए। और ऊंचाई कितनी है, 1 2 3 है, तो यहाँ पर हम ऊंचाई 3 लिख देंगे। ठीक है, यदि इसको हम गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6 3 18 हो जाएगा। देखिए ये ए नंबर है इसका। अब बी नंबर में हम देखते हैं। तो बी नंबर में लंबाई कितनी है, 1 2 3 4, लंबाई 4 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इसकी लंबाई 4 लिख लेते हैं। अब चौड़ाई आया, तो चौड़ाई इसकी कितनी है, देखिए चौड़ाई हम देखते हैं 1 2 3 4, चौड़ाई 1 2, चौड़ाई कितना है, 2 है। और ऊंचाई देखना है, तो ऊंचाई कितना है, 1 2, तो इसको हम यदि गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, पहले का कितना आया, यानी ए का कितना आया 18 और बी का कितना आया 16 आया। इसमें लंबाई कितनी है, 3 है। और चौड़ाई कितना है, 2 है। और ऊंचाई कितना है, 1 2 3 है, तो 18 और 16। देखिए इसका मान आया 18, ए का 18 और बी का मान 16 आया। तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा 18 वाला है, तो इस पर सही टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए सी नंबर ये देखते हैं। तो इसमें ए नंबर में हमें लंबाई देखना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है, 1 2 3 है, लंबाई 3 है। और चौड़ाई देखना है, तो चौड़ाई कितना है, 1 2, तो 2 यहाँ पे हम लिख दिए। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे।
तो 3 दूना 6, 6 चौका 24 हो जाएगा। अब बी नंबर में हम देखते हैं, तो बी नंबर में देखिए लंबाई कितनी है, 1 2 3। ये जो इस तरह की जो इसके पार्ट है इसको हम लंबाई बोलते हैं। तो लंबाई कितनी है, 3 है। और इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 2 है। और ऊंचाई कितनी है, 1 2 3। यानी ये जो भाग है इसके, ये क्या है, ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। यानी इसके भाग ऊंचाई कितनी है, 1 2 3 है। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। और 3 दूना 6, 6 3 18। यानी इसका जो मान आया वो कितना आया, 24। और इसका मान आया 18। दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, ये वाला बड़ा है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं ये 4 नंबर में दिया है। देखिए 4 नंबर में इसके हम लंबाई यहाँ पर लिख लेते हैं, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई 1 2 3 है। और चौड़ाई कितना है, 1 2 है। और ऊंचाई कितनी है, 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर हम 4 लिख दिए। 3 दूना 6, 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसकी लंबाई कितनी है, बी वाले की, ये हो गया और ये बी हो गया। बी की लंबाई कितनी है, 1 2 3 है। तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए। और ये इसकी चौड़ाई देखनी है, तो चौड़ाई 1 2। और ऊंचाई कितनी है, 1 2 3 4। यदि इसको हम गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6 चौका 24। देखिए इन दोनों का मान क्या है, सेम है, यानी बराबर है। ए का मान भी 24 आया और बी का मान भी 24 आया। तो इन दोनों का मान क्या हुआ, ना कोई बड़ा है और ना छोटा है। तो यानी क्या है, बराबर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर में दिया है किस ठोस का आयतन सबसे कम है। देखिए इसमें दिया है बड़ा बड़ा दिया था कि ज़्यादा आयतन वाला आकृति पर सही का निशान लगेगा। और इसमें दिया है कि सबसे किस ठोस का आयतन सबसे कम है। यानी जो 12 और 24 है इसमें ये वाला मान पूछ रहे हैं। ये 18 और 16 है, इसमें 16 वाला मान है, यानी कम वाला मान पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में से हमें किसी एक को चुनना है। दिया है कि किस ठोस का आयतन सबसे कम है। देखिए इसका हम मान पहले निकाल कर देख लेते हैं। देखिए यहाँ इसमें हम पहले लंबाई इसको देखेंगे। तो इसकी लंबाई कितनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। और चौड़ाई कितनी है, 1 2 3 है। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। और ऊंचाई देखनी है, तो ऊंचाई इसकी कितनी है, ये जो ऊंचाई है इसको हम देखना है। तो 1 2 3 4 है, ऊंचाई कितनी है, 4 है। इसको हम गुणा कर देंगे, 4 3 12, 12 चौक 48। ठीक है, ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में देखते हैं, लंबाई देखते हैं। तो लंबाई इसकी कितनी है, 1 2 3 है। तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए। और चौड़ाई कितना है, 1 2 है, 2 लिख दिए। और ऊंचाई देखना है, तो ऊंचाई कितनी है, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए। 3 दूना 6, 6 5 30। ठीक है, यानी इसका ये मान 48 हो गया और इसका ये 30 हो गया। ठीक है, अब 3 नंबर में देखना है। देखिए 3 नंबर में हम देखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई इसकी कितनी है, 1 2 3 4 5 6। और चौड़ाई कितनी है, 1 2 3 है। और ऊंचाई कितनी है, 1 2 है, ऊंचाई 1 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। 6 3 18, 18 दूना 36 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसको हम समझते हैं, 4 नंबर समझते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई। देखिए लंबाई इसकी कितनी है, 1 2 3 4, 4 लिख देंगे। और चौड़ाई कितनी है, 1 2 3 4। ऊंचाई कितनी है, 1 2 3 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो यहाँ पर हम 64 लिख देंगे। अब देखना है किसका मान सबसे कम है। तो सबसे मान कम किसका है, 30 का है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल में दिया है कि निम्नलिखित में से आयतन के माप की इकाई कौन सी है, सही का निशान लगाइए। तो इसमें देखिए, इसमें सिर्फ इसका लंबाई दिया है और इसमें लंबाई और ये चौड़ाई दिया है और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया है। तो इसके घन के आयतन के लिए हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चाहिए। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि आयतन के माप की इकाई कौन सी है, सही का निशान लगाए। तो इसमें आयतन के माप की इकाई कौन सी है, तो ये
यहाँ पर जैसे हम लिख लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 1 गुणे 1 गुणे 1, ये तीनों सेंटीमीटर में है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं शॉर्ट में सेंटीमीटर। यदि तीनों को हम गुणा करेंगे, चलिए इसको हम कॉपी में समझ लेते हैं। जैसे देखिए आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि हम तीनों को गुणा करेंगे तो इसका जो संख्या मान आएगा वह 1 ही होगा। 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, फिर 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 होगा। लेकिन ये सेंटीमीटर जो है यह सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 1 घन सेमी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 घन सेमी यानी क्यू है उसको घन सेमी बोलेंगे, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो इसको हम क्या करेंगे, वर्ग सेमी बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे सवाल समझते हैं। 4 नंबर में दिया है कि नीचे दी गई आकृतियों का आयतन ज्ञात करें। देखिए इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया है, इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो इसका आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 4 नंबर में इस घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिए हैं। लंबाई 5 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी और ऊंचाई 3 सेमी दिए हैं। 5 2 3, 5 2 3 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 5 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर और गुणे 3 सेंटीमीटर। यदि इन तीनों को हम गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 10 तियाँ 30 घन सेमी हो जाएगा। 30 घन सेमी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर में दिया है। 5 नंबर में देखते हैं, देखिए लंबाई 4 4 और 4 तीनों को 4 4 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी 4 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, देखिए इसका हमें आयतन निकालना है। तो आयतन इसका क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर दी। यदि इन तीनों को हम गुणा करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 64 क्या हो जाएगा cm क्यूब, यानी घन सेमी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर, सॉरी 4 का 1 था और ये 4 नंबर का 2 नंबर था। चलिए 5 नंबर सवाल हम देखते हैं। देखिए 5 नंबर समझते हैं, दिया है कि एक बॉक्स की लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी, उसका आयतन ज्ञात करें। देखिए सवाल को यहाँ हमने बनाया है। 5 नंबर, एक बॉक्स की लंबाई 15, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 12 है, तो घनाकार बॉक्स का आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 15, 10 और 12 इन तीनों को हमने गुणा कर दिए। तो गुणा करने के बाद कितना आया 1800, 1800 घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर में दिए माचिस के एक डिब्बा जिसकी लंबाई 3 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो इसका आयतन है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। देखिए लंबाई इसकी कितनी है, लंबाई 3 और चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 है। लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि इसको हम गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 1 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी 6 घन सेमी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। 7 नंबर में दिया है कि प्लास्टिक के बॉक्स की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो उसमें 6 घन सेंटीमीटर कितने रबड़ रखे जा सकते हैं। चलिए सवाल को भी हम बनाकर देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्लास्टिक बॉक्स की लंबाई, प्लास्टिक बॉक्स की लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर तथा प्लास्टिक बॉक्स की चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, प्लास्टिक बॉक्स की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। देखिए इसका हमें आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना है
15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है 1 सेंटीमीटर। यदि इसको हम गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, 60 में 1 से गुणा करेंगे तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी तीनों में यदि गुणा है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी 60 घन सेमी। इसके बाद दिया है, देखिए फिर इसके बाद ये उसमें 6 घन सेंटीमीटर के कितने रबड़ रखे जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि 6 घन सेंटीमीटर के रखे जाने वाले रबड़ों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे कि 6 घन सेमी रखे जाने वाले रबड़ों की संख्या, रखे जाने वाले रबड़ों की संख्या। तो संख्या का मतलब क्या होगा, 60 में 60 सेंटीमीटर क्यूब में 6 घन सेमी से हम भाग दे देंगे। ठीक है, यानी 6 घन सेमी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं घन सेमी, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं घन सेमी, क्योंकि यहाँ पे दिए हैं 6 घन सेमी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 घन सेमी। ठीक है, देखिए 6 से हम कटाएंगे तो 14 60 हो जाएगा। ये घन सेमी से घन सेमी कटा देते हैं। तो 6 घन सेमी रखे जाने वाले रबड़ों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को हम समझते हैं। इसमें सभी में हमें भरना है। ठीक है, चलिए दिए गए शब्दों से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। 1 नंबर में दिया है कि बंद आकृति के घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक आकृति बना दिए, ये आकृति कैसी है, बंद है। ठीक है, ये आकृति चारों तरफ से क्या है, चारों भुजाओं से बंद है। अब दिया है कि बंद आकृति के घेरे की लंबाई को, ये जो घेरा है, ये जो घेरा है, इसकी लंबाई को क्या कहते हैं। बंद आकृति के घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं। तो इसकी बंद आकृति के घेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं। क्या हो जाएगा, परिमाप। इसमें परिमाप भर देंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर में दिया है, 2 नंबर में दिया है कि परिमाप की इकाई डॉट डॉट की इकाई होती है। जो परिमाप की जो इकाई होती है वो हमारे लंबाई या क्षेत्रफल किसकी इकाई होती है, तो हमारे लंबाई की इकाई होती है। परिमाप की जो इकाई होती है वो लंबाई की इकाई होती है। ठीक है, 3 नंबर में दिया है किसी आकृति के सभी किनारों का जोगफल होता है। किसी आकृति के सभी किनारों का जोगफल होता है। तो जैसे हम यहाँ पे आकृति बना लिए, ठीक है, इसकी सभी किनारों का जोगफल क्या होता है, सभी किनारों का जोगफल इसका परिमाप होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। 4 नंबर में दिया है कि घेरे के अंदर का क्षेत्र, ये जो घेरा हो गया इसके अंदर का जो ये क्षेत्र है, ये इसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। घेरे के अंदर का जो ये क्षेत्र है इसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर में दिया है कि किसी आयताकार आकृति की लंबाई दुगुनी तथा चौड़ाई आधी करने पर उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसे 5 नंबर में सवाल है कि किसी आयताकार आकृति की लंबाई दुगुनी, यदि लंबाई दुगुनी कर दिया जाए, यदि 2 में l से गुणा कर दीजिए, दुगुनी कर दिया जाए तथा चौड़ाई आधी कर दिया जाए, और चौड़ाई आधी कर दिया जाए, यानी चौड़ाई को क्या बोलते हैं, b, इसको हम आधा कर देते हैं, यानी b में 2 से हम भाग दे दिए तो ये आधा हो गया, b का आधा हो गया 2, b/2। चौड़ाई आधी करने पर उसके क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये आयत की लंबाई है और ये चौड़ाई है, और इन दोनों का क्षेत्रफल पूछ रहे थे। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो 2 से 2 यदि हम कटा देंगे तो बचा क्या, l × b, lb। तो यदि किसी आयताकार आकृति की लंबाई दुगुनी या चौड़ाई आधी करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ये लंबाई हो गया और ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, यानी स्थिर, उसका मान स्थिर रहेगा। ठीक है, 6 नंबर में दिया है कि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है। जो क्षेत्रफल होती है उसकी इकाई क्या होती है, तो क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वह वर्ग होता है। ठीक है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होते हैं। और यदि यहाँ देता है कि क्षेत्रफल की आयतन की इकाई, तो आयतन की इकाई क्या होता है, घन होता है। ठीक है, यानी क्षेत्रफल यहाँ पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 7 नंबर में दिया है आयताकार क्षेत्रफल का लंबाई तथा चौड़ाई डॉट डॉट होता है। आयताकार, ये आयताकार हो गया। ठीक है,
इसकी लंबाई हो गई और ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई। आयताकार क्षेत्रफल का लंबाई तथा चौड़ाई डॉट डॉट होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई तथा चौड़ाई डॉट डॉट होता है, क्या होता है? इसका गुणा होता है, यानी गुणनफल होता है। तो जोगफल हो गया गुणनफल होगा। देखिए यहाँ पर दिया है कि जोगफल होगा या गुणनफल होगा, तो इसका मान क्या होगा? गुणनफल होगा। यानी आयताकार क्षेत्रफल का लंबाई तथा चौड़ाई गुणनफल होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद समझते हैं 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर में दिए वर्ग के परिमाप में 4 से डॉट डॉट करने पर वर्ग की भुजा प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं कि वर्ग का 8 नंबर वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, ये वर्ग का परिमाप का ये सूत्र हो गया, 4 गुणे भुजा। यहाँ दिया है कि वर्ग के परिमाप में 4 से डॉट डॉट करने पर वर्ग की भुजा प्राप्त होती है। तो वर्ग की भुजा प्राप्त करने के लिए हम भुजा में 4 से क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुणा। 9 नंबर दिया है कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाता है? तो हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि कोई भी वस्तु वह जितना ज़्यादा स्थान घेरती है वो उस स्थान को, उस वस्तु क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। आयतन। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन कहलाती है। 10 नंबर दिया है किसी बर्तन के धारण करने की क्षमता। तो बर्तन की जो धारण करने की जो क्षमता है वह क्या कहलाता है? धारिता कहलाता है। ठीक है, देखिए इसमें आयतन दिए हैं, तो आयतन का परिभाषा दूसरा होता है। आयतन का परिभाषा होता है यदि बर्तन है तो बर्तन क्या करता है? स्थान को घेरता है। तो इसमें क्या दिया है? धारण करने की क्षमता पूछ रहा है, इसमें घेरने की क्षमता नहीं, धारण करने की क्षमता पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? धारिता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। 1 नंबर में दिए हैं कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो 1 नंबर में यहाँ पर जैसे हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये 3 सेमी, ये 4 सेमी और ये 5 सेमी हो गया। ठीक है, दिया है कि भुजा का परिमाप ज्ञात करें। तो यहाँ पर इसका सूत्र होगा त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग कितना है? 3 सेमी जोड़ 4 सेमी और जोड़ 5 सेमी। यदि तीनों को हम जोड़ेंगे तो 3 4 7 5 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखते हैं। आयताकार क्षेत्र का परिमाप की गणना करने के लिए लंबाई तथा चौड़ाई को जोड़ते हैं। आयताकार क्षेत्र का परिमाप की गणना करने के लिए लंबाई और चौड़ाई को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं आयत का परिमाप, आयताकार क्षेत्र का परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई और प्लस चौड़ाई, यानी 2 में लंबाई और 2 में इसको गुणा करके और लंबाई और चौड़ाई को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो आयताकार क्षेत्र का परिमाप की गणना करने के लिए देखिए लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने के बाद इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे समझते हैं। देखिए इसमें दिया भी है कि लंबाई और चौड़ाई को कितनी बार जोड़ते हैं? तो 2 बार जोड़ते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 3 नंबर में दिए हैं कि वर्ग की भुजा दुगुनी करने पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग की भुजा दुगुनी करने पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए सवाल कह रहा है कि वर्ग की भुजा दुगुनी करने पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। जी इसमें वर्ग की भुजा नहीं दिया है। यदि वर्ग का भुजा दिया होता, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं वर्ग का भुजा दिया होता है यदि 3 सेंटीमीटर, हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, तो यदि इसको हम दुगुनी करेंगे, दुगुनी यदि हम करेंगे तो 3 सेंटीमीटर को यदि हम दुगुनी करेंगे तो 3 दूना 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, यानी 6 को
6 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो 6 से कितना हो जाएगा 12 वर्ग सेमी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ भुजा नहीं दिया है, तो भुजा नहीं दिया है तो हम अपने से यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ लिख देंगे माना कि भुजा बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, x y z या a कुछ भी मान सकते हैं। माना कि भुजा बराबर x, तो भुजा दुगुनी करने पर यहाँ पर हम लिखते हैं दुगुनी करने पर, तो दुगुनी करने पर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। ठीक है, यानी 2x को हम 2 बार गुणा कर देंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और x x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि वर्ग की भुजा दुगुनी करने पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल चौगुनी हो जाएगा, क्षेत्रफल चौगुनी हो जाएगा। ठीक है, तो चौगुनी, यहाँ पे इसका सही आंसर बी होगा। 4 नंबर में दिया है कि 20 मीटर लंबी तथा 15 मीटर चौड़ी बाग का परिमाप क्या होगा। चलिए यहाँ पर हम समझते हैं विनिमय। तो लंबाई पहले यहाँ पर हम लिखते हैं, लंबाई बराबर 20 मीटर, लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर दिए हैं, चौड़ाई 15 मीटर। तो इसका परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर होते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 20 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, सॉरी यहाँ पे मीटर है, दोनों मीटर में दिया है, 15 मीटर और 20 मीटर 15 मीटर, 20 मीटर और ये हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, यदि इसको हम जोड़ेंगे तो 20 और 15 कितना होता है 35 मीटर। तो 35 गुना कितना हो जाएगा 70 मीटर। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 70 मीटर। तो इसका सही आंसर कितना होगा ए होगा। 5 नंबर दिए हैं कि आयतन की गणना होती है, तो आयतन की गणना कितनी होती है एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय। तो आयतन की जो गणना होती है वह त्रिविमीय होती है। ठीक है, यानी घन की आयतन की जो गणना होती है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करके होती है, यानी त्रिविमीय होता है। ठीक है, तो हमारा 5 तक पूरा कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। ठीक है, यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया।